साल की सबसे बेहतरीन वीडियो मुझे लगता है यही होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट हैं, जो एक ऐसे इंसान है अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से स्मार्टफोन ही एक लौती ऐसी चीज होती है जिससे आप लोग बहुत अलग चीजें कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप लोग कुछ अलग करना है, कुछ नई चीज सीखनी है, लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। और एप्पल का लैपटॉप बहुत से लोगों का सपना भी होता है और बहुत से लोगों की आप कह सकते हो नीड भी होती है। तो मेरे पास यहाँ पे है बहुत ही तगड़े तगड़े दो लैपटॉप्स। एक है मैकबुक नियो, जो कि एप्पल का लेटेस्ट लॉन्च, एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, सस्ते में तबाही लॉन्च कर दी, काइंड ऑफ ये कह सकते हो। और एक तरफ है मैकबुक एयर M4, पिछले साल का तबाही लैपटॉप। इस बार एयर M5 आ चुका है, लेकिन ये वाला लैपटॉप आज भी बड़ा क्रेजी है और कुछ ऐसे डिस्काउंट्स में मिल जाता है आज भी जो लोग देख के हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा भाई इन दोनों ही लैपटॉप को कंपेयर करते हैं। आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे तो कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि देखो यार, अगर आप लोग 70,000 रुपए स्पेंड करने जा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी 10,000 15,000 को और एक्स्ट्रा स्पेंड करने में, जो कि इन दोनों के बीच का फर्क है प्राइसिंग का। तो मैंने सोचा इसलिए भाई आपको ऐसा शेयर कर देते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है ना थोड़ी सी भी, तो जाके ना जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो पागल हो रहा है, लैपटॉप समझ नहीं आ रहा है, बौखला रहा है, बोलो भाई ये वाली वीडियो देख, तेरे को सब समझ आ जाएगा। और जल्दी से जाके भाई ये वाली वीडियो के ऊपर लाइक भी फेंक देना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों को इन दोनों ही लैपटॉप को एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर खरीदना है तो मैंने यहाँ पे भाई एक लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग इन टैग्ड प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। और भाई ये एक डिस्काउंटेड रेट रहेगा, बस इससे भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो जाके जल्दी से कुछ भी खरीद लेना। भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू से कि क्या है इन दोनों लैपटॉप्स का एक मेजर डिफरेंस। तो देखो यार, मैकबुक नियो जो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर्स लेकर आती है अपने साथ में, एक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है। दिखने में लगभग सिमिलर से आपको डिजाइन मिल जाता है। दोनों के अंदर आपको सामने की तरफ में एप्पल लोगो मिलता है। मैकबुक नियो के अंदर एक टिंटेड लोगो है, जो कि इनकी डिफरेंट कलर के साथ टिंटेड रहता है। बॉडी अगर आप देखोगे तो ये सिट्रस कलर की है, थोड़ी चटकदार है, अलग से दिख जाएगी, देखने में पता चल जाएगा दोस्तों कि आप लोगों ने मैकबुक नियो पकड़ रखी है। वहीं पे मैकबुक के थोड़े से सटल और थोड़े से प्रीमियम कलर रहते हैं, थोड़े से म्यूटेड टोन्स कह सकते हो। यहाँ पे हमारे पास का स्टारलाइट कलर है, जो कि दिखने में थोड़ा सा मॉडर्न एंड बहुत प्रीमियम लगता है, नो डाउट। अगर आप लोग ध्यान दोगे एजेस के ऊपर, तो मैकबुक एयर M4 के एजेस थोड़ी कम राउंड है एज कंपेयर टू नियो। नियो थोड़ा ज्यादा ऐसे कह सकते हो कर्वेचर लेकर आ रहा है अपने साथ, और उसी वजह से अगर आप लोग देखोगे तो इन दोनों लैपटॉप्स के वेट में ना फर्क आता है। तो जो हमारा नियो है वो अराउंड 100 ग्राम हल्का है, उसके बावजूद तो एयर M4 है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जिस वजह से ये ज्यादा हल्का लगता है, फील होता है बेसिकली। लेकिन जब मैं इसे दोनों का साइड बाय साइड पकड़ रहा हूं तो 100 ग्राम का फर्क भाई बताऊं सच में पता ही नहीं चल रहा कि है भी कोई, बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं। बट हाँ, एयर M4 का वेट अगर आप लोग प्रोपोर्शनल वाइज देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको इन हैंड फील ज्यादा बेटर लगेगी। दोनों ही एल्यूमिनियम बॉडी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा तो डेंट पड़ जाएगा, तो भाई केस वेस लगा लेना। अब बात करेंगे दोनों ही लैपटॉप्स की थिकनेस की। देखो मैंने साइड बाय साइड इनको लगा दिया है, ज्यादा बड़ा आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क है। मैकबुक नियो 12.7 mm थिक है, वहीं पे एयर M4 11.3 mm थिक है, हल्का सा है फर्क। और वो आपको ना डे टू डे लाइफ में जब आप लोग यूज करोगे तो पता चलेगा, जब आप लोगों को कैरी कर रहे हो अपने साथ। एयर M4 थोड़ा ज्यादा सॉलिड और रोबस्ट और थोड़ा स्लीक लगता है एज कंपेयर टू नियो। नियो के अंदर आप ध्यान दोगे तो जो हिंजेस हैं वो भी एक हाथ से खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगेन एयर M4 के अंदर आपको सेम मिलता है, ये आप लोग इजीली इसको एक हाथ से खोल सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है, मतलब प्रीमियम फील है। देखो ये, और दोनों की हिंज काफी ज्यादा स्टडी। अगर आप लोग ऐसे लैपटॉप्स को हिलाते हो देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्स नहीं आता है, दोनों ही लैपटॉप बढ़िया तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें लैपटॉप की हिंज का फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिकली तो ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम बॉडी, एंड सेम यही हमारे को यहाँ पर भी ज्यादा फ्लेक्स नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम बॉडी। मैं ना डिजाइन के अंदर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग नीचे देखते हो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर ना, तो आपको लगभग सिमिलर चीजें मिलती है, लेकिन एक चीज है जो मैंने नोटिस करी थी, वो इन दोनों ही लैपटॉप्स की ना फीट है, रबर फीट जो होती है ना, जो एयर M4 की रबर फीट है वो थोड़ी सी ना रबरी ज्यादा है एज कंपेयर टू नियो। इसकी थोड़ी प्लास्टिक ही नहीं लगती है, जबकि जो यहाँ पे हमारा ये है ना नियो, इसकी थोड़ी प्लास्टिक की फील दे रही है और ये थोड़ी सी अजीब तरीके की उठी उठी सी है। तो ये मेरे को फर्क दिखा, आप लोगों को वैसे फर्क इतना लगेगा भी नहीं है। खैर अगर बात करें यहाँ पे पोर्ट्स की, नियो के अंदर राइट साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्पीकर ग्रिल मिलता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको दो टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं और एक हमारा हेडफोन जैक मिलता है और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो इसमें आपको टाइप सी के ही पोर्ट मिल रहे हैं, और ये वाले जो टाइप सी है नॉर्मल टाइप सी, कोई भी थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि एयर M4 की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो कि थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में आपको मैगसेफ का कनेक्टर मिल जाता है फॉर चार्जिंग, और जो थंडरबोल्ट स्पीड सपोर्ट करता है वो है 40 Gbps पर सेकंड की, जो काफी ज्यादा फास्ट है। इससे आप लोग डायरेक्टली आउटपुट ले सकते हो, 4K डिस्प्ले का भी इजीली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी साइड यहाँ पे अलग से दे रखा है 3.5 mm जैक। अब आप लोग बोलोगे भाई इसकी यहाँ पे स्पीकर होने चाहिए थे, वो कहाँ है? स्पीकर ग्रिल तो है ही नहीं। तो स्पीकर ग्रिल का क्या सीन है? तो बेसिकली मैकबुक एयर के अंदर स्पीकर्स की आवाज आती है आपके ऊपर इस वाले हिंज पार्ट से। अब साउंड को अगर कंपेयर करते हो तो एक चीज और याद रखना, जो एयर M4 है इसके अंदर आपको 4 स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, नियो के अंदर आपको सिर्फ 2 ही स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आवाज के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है, एक बार ये देखो।
अब देखो मैंने दोनों लैपटॉप्स को साइड बाय साइड रख दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे डिफरेंसेस। तो आप देखोगे यहाँ पे हाइट के अंदर डिफरेंस आता है, Air M4 थोड़ा ज्यादा लंबा है जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपको डिस्प्ले का साइज थोड़ा बड़ा मिलता है। वो बताने से पहले मैं आपको ना बताना चाहूंगा कीबोर्ड के बारे में। दोनों के अंदर आपको ना डिफरेंट कीबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा नियो है ये नॉर्मल बेसिक मैजिक कीबोर्ड के साथ आता है जिसके अंदर की लाइटनिंग नहीं मिलती आपको बैकलिट, जो कि भाई बहुत ज्यादा अजीब है। अगर आप लोग रात को पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आप लोगों को दिक्कत होगी इसके अंदर कुछ भी कीज को फाइंड करने में। और ट्रैक पैड भी इसके अंदर फोर्स टच वाला नहीं आता है, ये नॉर्मल ट्रैक पैड है एक फिजिकल वाला, जिसके अंदर की आपको बढ़िया वाली फील नहीं आएगी। कंपेयर करेगा Air M4 को, इसके नाम आपको एक बड़ा ट्रैक पैड मिलता है एज कंपेयर टू नियो, और ये जो है एक हैप्टिक फीडबैक सपोर्ट करता है टैप्टिक इंजन के थ्रू, और ये ग्लास टच ट्रैक पैड है जिससे कि आप लोग इसे यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये बहुत प्रीमियम है। साथ में अगर आप लोग कीबोर्ड देखोगे तो ये एक बहुत ही प्यारा बैकलिट कीबोर्ड है जो कि इनकी मैजिक कीबोर्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। एंड इसका जो की प्रेसेस है वो लगभग अगर आप लोग देखोगे तो सिमिलर है, लेकिन इसके की जल्दी से प्रेस हो जाते हैं एज कंपेयर टू नियो। नियो हमें हल्के से और ताकत लगानी पड़ती है, एयर के जल्दी से प्रेस हो जाता है और तेज है थोड़े। मैंने ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हूं कि भाई ट्रैक पैड छोटा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है यहाँ पे डिस्प्ले के साइज में आपको फर्क मिल जाता है। जो हमारा Air M4 है इसके अंदर है 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, और वहीं पे हमारे इस नियो के अंदर है 13 इंचेस की डिस्प्ले। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें बेजल्स भी बहुत ज्यादा मोटी और भद्दी दिखती है नियो के अंदर, और वहीं पे Air M4 की बेजल्स आप देखो ऑल अराउंड बहुत ज्यादा कम है, और ऊपर इसके अंदर नॉच भी है जिससे कि आपको टॉप बार है वो नॉच के अंदर छुप जाता है, और उसके बाद आपको भाई स्क्रीन इलस्ट्रेट ज्यादा मिलता है। अब इसी वजह से जब हमने इसमें दोनों के अंदर कंटेंट वॉचिंग करी, चीजें करी अलग अलग, तो यही पता चला जो Air M4 की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती नियो के कंपैरिजन में। दोनों डिस्प्लेस के अंदर हमारे को टिपिकल ब्राइटनेस जो मिलती है वो 500 निट्स की पीक वाली है। और अगर आप लोग ध्यान दोगे एक और चीज के अंदर जो कि है कलर्स, हमारे जो Air M4 वाली डिस्प्ले P3 कलर गैमेट सपोर्ट करते हैं जिससे कि आपको थोड़े बेटर कलर्स मिलेंगे। अगर आप लोग एडिटिंग कर रहे हो, फोटोशॉप में कुछ काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिलती है Air M4 के एज कंपेयर टू नियो। नियो की डिस्प्ले में देखो दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो देखो नियो की डिस्प्ले में करा गया है एप्पल की तरफ से। और साथ ही में एक और एक्स्ट्रा और प्रीमियम फीचर आप कह सकते हो जो एप्पल देता है वो है ट्रू टोन, जो कि आपको नियो में नहीं मिलता, Air M4 में जरूर मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्प्ले के अंदर फर्क दे देंगी। और हमने जब दोनों के अंदर ऐसे नेटफ्लिक्स चेक करा तो मेरे को ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगा, लेकिन हाँ भाई Air M4 कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजी तो मार रहा है। अब बात करेंगे डिस्प्ले के ऊपर लगे हुए कैमरास की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि 1080p फेस टाइम रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन एप्पल के अंदर हमारे को सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है जो कि आपका डेस्क व्यू रिकॉर्ड कर सकता है, और नियो के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। अच्छा मैंने गैस किट की अगर बात करूं तो गैस किट लोगों को सिमिलर है, थोड़ी सी मुझे गैस किट जो है ना नियो की मोटी लगी है, पता नहीं क्यों इन्होंने मोटी गैस किट बनाई है जिससे कि लैपटॉप थोड़ा मोटा लगे, पता नहीं भाई क्या चाहते हैं, अब मैं क्या ही कह सकता हूं। बाय द वे आपको कौन सी डिस्प्ले ज्यादा पसंद आ रही है इन दोनों में से, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुझे पता है ज्यादा लोग इसके बारे में बोलेंगे। अब बारी आ रही है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अहम पार्ट की जो कि परफॉर्मेंस। मुझे पता है जब आप लोग 70,000 रुपए खर्च करोगे, 80,000 रुपए खर्च करोगे तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए बिल्कुल बेस्ट वाली लैपटॉप से, और क्या ही मांगोगे। तो यहाँ पे अगर देखें Air M4 के अंदर आपको मिलता है ऑब्वियसली M4 चिपसेट, 10 कोर का प्रोसेसर है, 4 परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे, 6 एफिशिएंसी कोर मिलेंगे और 8 कोर का जीपीयू मिलता है, साथ में 16 जीबी की आपको रैम मिलती है बेस वेरिएंट में। तो Air M4 यहाँ पे काफी तगड़ा कंटेंडर तो बन गया है। नियो की अगर बात करें तो इसमें आता है एप्पल का A18 Pro चिपसेट, 6 कोर का सीपीयू है, 5 कोर का जीपीयू है, साथ ही में 16 कोर का आपको न्यूरल इंजन मिलता है, वैसे दोनों में 16 कोर क्या है, और इसके अंदर आपको मिलती है 8 जीबी की रैम ऑन द बेस। अब ये एक मोबाइल चिपसेट है, ये एक एक्चुअल लैपटॉप चिपसेट है, तो कितना बड़ा फर्क आपको मिलेगा यहाँ पे बेंचमार्क्स के अंदर। तो हमने चीजें रन करी अलग अलग, आप देख सकते हो ओवरऑल जो स्कोर्स हैं वो ऑब्वियसली भाई M4 के अंदर यहाँ पे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो नो डाउट भाई यहाँ पे M4 जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर तो भाई ये इजीली क्रश कर देगा नियो को, अगर आप लोग एक हैवी यूजर हो। बट अगर आप एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल के बंदे हो, अभी सीख रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूंगा आप लोग इसके ऊपर 80-90 रुपए डालो। आप लोग 60,000 रुपए के अंदर इससे बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो, इसके थ्रू आप लोग बहुत सी चीजें सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं इसकी परफॉर्मेंस भी कम है, अपने सेगमेंट के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है मेरे हिसाब से। अब देखो अगर आप लोगों को लग रहा हो भाई Air M4 से तो पता नहीं हम लोग क्या ही लेवल की परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, देखो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोसेसर का इस लैपटॉप से एक बहुत बड़ा दिक्कत पता है क्या है, इसके अंदर आप लोग कोई भी भाई फैन नहीं मिलता, जिस वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैपटॉप्स में होती है। क्योंकि मेरे पास सेम ना मैक में नहीं है जिसके अंदर की फैन लगा हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस इस M4 से ज्यादा बेटर आती है मेरे पास, क्योंकि आपको पता होगा 15 इंच वाला Air M4 भी है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस मुझे मिलती है और जो मैक में M4 मिलती है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं यहाँ पे थर्मल, जो कि हमारे को इन दोनों में लगभग सिमिलर से ही मिलता है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगेगा। लेकिन हाँ एक चीज, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो, थोड़ी सी आप एक एडवांस लेवल के बंदे हो, थोड़ी अच्छी एडिटिंग करते हो, तो आप लोग Air M4 ले सकते हो। अब अगर आप लोग देखोगे दोनों के अंदर आपको 256 जीबी का बेस वेरिएंट मिलता है, लेकिन अगर आप लोग 256 जीबी वाला वेरिएंट लेते हो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है इस वाले लैपटॉप में। अगर आप लोग 512 जीबी वाला वेरिएंट लेते हो इस वाले नियो का, तो ही आपको यहाँ पे टच आईडी सेंसर मिलेगा। तो ये एक बड़ा फर्क है, थोड़ा सा आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़े से प्रीमियम फीचर चाहिए इस नियो में, बट मैं रिकमेंड नहीं करता वो, क्योंकि उससे बेटर ये है कि आप लोग फिर मैकबुक Air M4 ले लो, वो ज्यादा बेटर डील है। अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ट्रैक पैड के अंदर थोड़ा सा फर्क है, अब उसकी यूजिबिलिटी का फर्क बताया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला Air M4 के अंदर ट्रैक पैड यूज करते हो तो काफी ज्यादा स्मूथ फील करता है, हर एक चीज बहुत ज्यादा फ्लुएंट है, कहीं पर भी टैप करो, कहीं पर भी क्लिक करो, इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। नियो के अंदर मेरे को ऐसा लगता है हल्का सा ट्रैक पैड लैग कर रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा, अगर टैप करो तो कभी भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मैकबुक बड़ी वाली यूज करी है आपको ये नहीं यूज होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने विंडोज लैपटॉप यूज करें तो भाई इसका ट्रैक पैड आपको बहुत ज्यादा बेटर
बेटर लगेगा, क्योंकि उनके तो और ही पिछड़े हुए जमाने के आते हैं। अब देखो दोनों लैपटॉप्स के अंदर यहाँ पे मैकओएस चल रहा है, अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखो मैकओएस लगभग सिमिलर ही चलेगा, ज्यादा कुछ फर्क यहाँ पे नहीं दिखता। आपको सेम एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है नेटिवली और आप लोग थर्ड पार्टी भी इंस्टॉल कर सकते हो। यही मैं बोलूंगा, देखो मैकओएस की वजह से इनका ज्यादा इन डेप्थ सॉफ्टवेयर कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग सिमिलर चीजें ही मिलेंगी आपको दोनों के अंदर, ज्यादा बड़ा फर्क आपको वहां नहीं मिलने वाला है। बाय द वे बात करना चाहूंगा बैटरी की, जहां पर आपको एक बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। तो बैटरी के अंदर यहाँ पे फर्क ये मिलता है कि एयर M4 के अंदर आपको मिलती है 53.8 वॉट आवर की बैटरी, और यहाँ पे मैकबुक नियो मिलती है 36.5 वॉट आवर्स की बैटरी। अब जो क्लेम है उसके अंदर दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क है, और ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी बैटरी इन दोनों से निकाल सकते हो। अगर आप लोग बहुत हेवी टास्क कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की बैटरी जल्दी जाएगी। बैटरी के अगर आप लोग कंपैरिजन के अंदर देखोगे, कहीं ना कहीं M4 आपको बेटर ओवरऑल बैटरी लाइफ दे देगा। अगर आप लोग एडिट वेडिट करोगे उस टाइम पर बहुत ज्यादा वेरी करेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से दोनों लैपटॉप्स को यूज करते हो। मैंने जो आपको चीजें बताई, जो मैंने पर्सनली यूज करके देखा, मुझे वही फील जो हुआ है वो सब आप शेयर करा। कहीं ना कहीं अगर आप लोग दोनों को साइड बाय साइड देखते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग एयर M4 लो, ज्यादा मॉडर्न लगती है, ज्यादा बेटर लगती है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज्यादा बजट के ऊपर हो, ज्यादा आप लोग नहीं खर्च कर सकते हो, 60,000 रुपए बहुत मुश्किल से हो रहे हैं इकट्ठे, तो नियो ले लो। आने वाले 1, 2 साल, 3 साल आराम से आपके निकल जाएंगे। आप लोग बहुत चीजें से सीख सकते हो, जस्ट कि आप लोग कितना अपने आप को एक्सेल कर सकते हो। तो बस यार यही थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर आप लोग इन दोनों लैपटॉप्स को बहुत ही तगड़े प्राइस पे लेना, तो मैं इन दोनों को टैग कर दूंगा, जाके ले लो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।